नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन ने भारतीय सीमा पर अचानक से अपना एक नया हथियार तैनात करके भारत को सरप्राइज करने की पूरी कोशिश करी है। इतना ही नहीं, इस हथियार की तैनाती के बाद अब कहा यह जा रहा है कि चीन इतिहास में पहली बार भारतीय सीमा पर सर्दियों में तनाव बढ़ाने जा रहा है। हो सकता है कि एक स्मॉल स्केल वॉर भी हो जाए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अभी तक भारत और चीन के बीच में अगर आप इतिहास देखें तो हमेशा जब भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो गर्मियों के मौसम में ही हुआ है। क्यों? क्योंकि सर्दियों में पूरा हिमालय बहुत ही बड़ी और मोटी बर्फ की चादर में ढका रहता है, जहां पर इंसान का चलना ही बहुत मुश्किल होता है। वहां पर हथियार लेकर लड़ना तो बहुत ही ज्यादा दूर की बात है। इसके अलावा युद्ध जीतने के लिए आपको आर्टिलरी गन, रॉकेट लॉन्चर्स, डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम और इसके अलावा भी दूसरे भारी भरकम हथियारों की जरूरत पड़ती है। और आप सभी जानते हैं कि इतनी भयंकर बर्फ और इतनी भयंकर सर्दी में, इतनी दुर्गम इलाकों में इतने बड़े बड़े हथियार तैनात करना असंभव बात है। लेकिन बर्फ पड़ने से चंद रोज पहले चीन ने जिस तरीके से अपने इस भारी भरकम हथियार को हिमालय की चोटियों पर तैनात किया है, वो अपने आप में सारी कहानी कह जाता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस हथियार के बारे में। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में ही ये चीन के लिए काम करेगा या नहीं, और बहुत ही न्यूट्रल तरीके से आपके सामने सारी बातें रखूंगा। तो दोस्तों, जिस हथियार की हम बात कर रहे हैं वो है चीन का PCL-181। ये एक तरीके का रॉकेट लॉन्चर है जिसे चीन ने 2019 में बनाना शुरू किया था और एक साल के अंदर ही यानी 2020 के अंत तक इसको बनाकर तैयार कर लिया था। इसकी जो खास बात है जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है वो है रेंज। नॉर्मली इसकी रेंज 40 किलोमीटर है, लेकिन रॉकेट की मदद से इसकी रेंज 72 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। और यहीं पर सारा मुद्दा आकर अटक जाता है, क्योंकि चीन इसके साथ ये भी कहता है कि 75 किलोमीटर की रेंज होने की वजह से ही भारत की जो हवित्जर तोप है और जो K9 वज्र तोप है वो इसके सामने बोनी पड़ जाती है, क्योंकि उनकी रेंज मैक्सिमम 50 किलोमीटर तक ही है। ऐसे में जो ये PCL है इसकी रेंज के अंदर भारत की सारी तोप और सारी होवित्जर आ जाती हैं। और इसीलिए चीन स्पेशली ये कह रहा है कि अगर सर्दियों के दौरान भारत चीन के बीच में कोई स्मॉल स्केल वॉर हो जाता है तो चीन भारत पर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि चीन को अब एडवांटेज आ चुका है। इतना ही नहीं, जो ये हथियार है PCL, इसकी जो वेट है वो बहुत कम है, मात्र 25 टन है। जी हाँ, स्क्रीन पर आप देखें कुछ इस तरीके का ये हथियार है। देखने में आपको बहुत भारी भरकम लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में इसका वेट मात्र 25 टन है। ऐसे में ये सर्दियों के मौसम में भी थोड़ा बहुत आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता है। और बताया गया है कि चीन ने इसकी 10 यूनिट भारतीय सीमा पर तैनात कर दी है। एक यूनिट में 10 लॉन्चर हैं, यानी करीबन 100 रॉकेट लॉन्चर भारतीय सीमा पर तैनात कर दिए है। और आपको बता दूं कि 100 रॉकेट लॉन्चर ना बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फायर पावर अपने साथ लाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में ही चीन सर्दियों में युद्ध चाहता है, और क्या वो युद्ध के दौरान भारत पर भारी पड़ने वाला है? तो सबसे पहले देखिए, चीन ने जो एक्शन दिखाया है उससे लग तो रहा है कि चीन इस बार सर्दियों में कुछ बड़ा करने वाला है। दूसरा मेन पॉइंट, चीन के अंदर एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस प्रेडिक्ट किया जा रहा है जो सर्दियों में होगा। ऐसे में शी जिनपिंग उससे ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ कुछ सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं, और उसी की तैयारियों का ये नतीजा हमको देखने को मिल रहा है। तो क्या वो भारत पर भारी पड़ेंगे? तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है, जो न्यूट्रल लोग हैं, उन्होंने ये कहा है कि चीन ने जो स्पेसिफिकेशन बताई है उसके हिसाब से बिल्कुल भारत पर भारी पड़ेगा चीन। लेकिन एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि आप याद रखिए, हम यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर की बात कर रहे हैं, और रॉकेट लॉन्चर तभी चलाए जाते हैं जब युद्ध होता है। और युद्ध में फिर आप ये नहीं देखेंगे कि हमें सिर्फ तोहफे चलानी है। भारत के पास चीन से बेहतर क्रूज मिसाइलें हैं, भारत के पास बेहतर लड़ाकू विमान है जिसका नाम राफेल है, जो इन रॉकेट लॉन्चर को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि राफेल पर बेहतरीन मिसाइलें लगी हुई हैं, जैसे कि हैमर, स्कैल्प जैसी मिसाइलें जो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली इन रॉकेट लॉन्चर्स को। इतना ही नहीं, अगर युद्ध स्टार्ट होता है तो फिर यहाँ पर दूसरी कंट्री भी इन्वॉल्व होगी, क्वाड भी इन्वॉल्व होगा, अमेरिका भी होगा, वेस्टर्न नेशंस भी होंगे। तो ऐसे में चीन इन्हें प्रॉपरली यूज कर पाएगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर इस्तेमाल कर दिया फिर तो युद्ध ही होगा। इसके अलावा आखिरी पॉइंट ये है कि ये स्पेसिफिकेशन चीन ने बताए हैं, और आप सभी लोग जानते हैं कि चीन का आज तक बनाया हुआ कोई भी हथियार परफेक्टली काम कर ही नहीं पाया है। जी हाँ,
आप चीन का इतिहास उठाकर देख लीजिए, और ये तो जल्दबाजी में बनाया हुआ है। जो मैंने आपको ये रॉकेट लॉन्चर बताया, ये 1 साल में तैयार हुआ है। ऐसे में चीन की क्वालिटी और चीन की जल्दबाजी को देखकर लगता नहीं कि ये रॉकेट 70 किलोमीटर तक फायर कर भी पाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो भी भारत यहां पर बेटर प्रिपेयर है। भारत के पास बेहतरीन मिसाइल्स हैं जो ऑलरेडी हमने पिछले साल ही लद्दाख के एरिया में तैनात कर दी थी। हालांकि इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट होगा कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल तो भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।